हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे कि एक लड़की को कुछ ऐसे फ्लावर्स मिल जाते हैं जिनसे वो मैजिक कर सकती है, लेकिन जल्द ही उसे इसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। तो अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मूवी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक लैब से कुछ चुरा कर भाग रही है। कुछ अजीब से क्रीचर उसे रोकने आते हैं और वो अपनी जादुई झाड़ू की मदद से वहाँ से बचकर भागने लगती है। तभी वो लैब नष्ट हो जाती है और उससे निकली शॉक वेव से वो लड़की नीचे जमीन की ओर गिरने लगती है। यहाँ उसके बैग से कुछ मैजिकल सीड्स निकलकर अपने आसपास की चीजों को बड़ा बनाने लगते हैं और उसकी झाड़ू भी पेड़ों के बीच कहीं छुप जाती है। आगे का सीन बहुत टाइम बाद का है, जहाँ हम एक लड़की मैरी को देखते हैं। पता चलता है कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर रुकने आई है और यहाँ बहुत बोर हो रही है। मैरी की एक और प्रॉब्लम है, उसके रेड बाल जो बाकी बच्चों से बहुत अलग हैं और इसी वजह से वो बहुत उदास रहती है। अपनी बोरियत दूर करने के लिए वो घर के कामों में हाथ बटाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हर काम बनने की बजाय बिगड़ जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात पास ही में रहने वाले एक लड़के पीटर से होती है, जो बाकी सबकी तरह उसके बालों का मजाक उड़ाता है और ये देखकर मैरी बहुत चिढ़ जाती है। आगे पिकनिक मनाते हुए वो एक कैट से मिलती है और उसे अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगती है। तभी वो देखती है कि एक पेड़ के पीछे जाते ही उस कैट का कलर चेंज हो गया है और हैरान होकर वो उसका पीछा करने लगती है। कैट उसे एक सुनसान सी जगह ले आती है और यहाँ मैरी देखती है कि वो असल में दो कैट्स हैं जो कुछ चमकते हुए फ्लावर्स को देखकर गुर्रा रही हैं। मैरी को वो फ्लावर्स बहुत पसंद आते हैं और वो कैट्स के वॉर्न करने के बावजूद उन्हें तोड़ लेती है। आगे माली से उसे पता चलता है कि ये दोनों पीटर की कैट टिब और गिब हैं, जो आपस में एक कपल हैं। फिर वो मैरी को उस फ्लावर के बारे में बताता है कि ये एक बहुत ही रेयर फ्लावर है और लोगों का मानना है कि विचेस इसे अपने जादू के लिए यूज करती हैं। उस रात फ्लावर का पेड़ नष्ट हो जाता है और उसमें से एक अजीब सी धुंध निकलकर जंगल और आसपास के एरिया को अपनी चपेट में ले लेती है। उधर मैरी उन फ्लावर्स को अपने रूम में रख लेती है और तभी घबराया हुआ टिब वहाँ आता है। वो उसे शांत करती है और अपने ही पास सुला लेती है। अगली सुबह नानी उसे पीटर तक एक पार्सल पहुंचाने को कहती है और वहाँ मैरी को पता चलता है कि गिब कल रात से कहीं गायब हो गई है। वो दोनों उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर जाते हैं, जहाँ पीटर एक बार फिर उसके बालों का मजाक उड़ाता है और नाराज होकर मैरी अकेले ही जंगल में चली जाती है। वहाँ उसे टिब मिलता है जिसने अपने मुंह में वही फ्लावर पकड़ा हुआ है और वो उसे अपने साथ एक पेड़ तक ले जाता है। यहाँ मैरी की नजर पेड़ में फंसी एक झाड़ू पर पड़ती है और वो उसे बाहर निकाल लेती है। तभी टिब वो फ्लावर उसकी तरफ फेंकता है, जिसमें से निकली एक तेज रोशनी उसके हाथों पर एक सिंबल बना देती है और इससे पहले कि मैरी कुछ समझ पाए, झाड़ू भी चमकते हुए हिलने लगती है। मैरी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन झाड़ू उसे और टिब को लेकर आसमान की तरफ जाने लगती है। जल्दी ही वो खुद को बादलों में उड़ते हुए पाती है और तभी एक तूफान से होते हुए वो बादलों में बनी एक सीक्रेट जगह पर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है और झाड़ू उन्हें लेकर वहाँ क्रैश हो जाती है। यहाँ उनका सामना एक बोलने वाले चूहे फ्लैनेगन से होता है, जो बताता है कि मैं उड़ने की कला सिखाने वाला टीचर हूँ। मैरी को कुछ समझ नहीं आता और तभी बेल की आवाज सुनकर फ्लैनेगन उसे जल्दी से स्कूल पहुँचने को कहता है। वो एक खतरनाक रास्ते से होते हुए मेन बिल्डिंग तक आते हैं और फ्लैनेगन बताता है कि ये अंदर कॉलेज है, जो दुनिया का सबसे पुराना मैजिकल स्कूल है। वो बस उसे एक रूल ध्यान रखने को कहता है कि अगर कोई भी आम इंसान यहाँ एंटर होता है तो प्रिंसिपल मैडम उसका रूप बदलकर उसे कैद कर लेती है। तभी स्कूल का गेट खुल जाता है और फ्लैनेगन ये कहकर वहाँ से भाग जाता है कि आगे का टूर उसे खुद प्रिंसिपल मैडम कराएंगी। मैरी भी उत्सुकता में अंदर चली जाती है और देखती है कि ये जगह बहुत अजीब है। तभी सामने बने फाउंटेन से एक आकृति बाहर आती है और पूछती है कि क्या तुम एक नई स्टूडेंट हो। मैरी भी डर के मारे हाँ कर देती है और तब प्रिंसिपल मैडम का ऑफिस बाहर निकलता है। वो उसका इंडोर कॉलेज में स्वागत करती है और फिर अपने साथ कैंपस के टूर पर ले जाती है। पहले वो हॉल में आते हैं, जहाँ मैरी कुछ बहुत ही अनोखी चीजें देखती है और वहाँ से एक मैजिकल क्लाउड पर होते हुए वो क्लासरूम तक आते हैं। मैडम उसे बताती है कि यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे जादुई झाड़ू की सवारी, मैजिक हिस्ट्री और मैजिकल स्पोर्ट्स, और साथ ही स्टूडेंट्स अपनी मनमर्जी का खाना भी खा सकते हैं। फिर वो उसे कहती है कि तुम एक स्पेशल स्टूडेंट हो, क्योंकि एक तो तुम्हारे हाथ पर मैजिकल निशान बने हुए हैं और दूसरे तुम्हारे बाल रेड कलर के हैं। उनके स्कूल के इतिहास के मुताबिक रेड बालों वाली विचेस हमेशा सबसे ज्यादा पावरफुल रही है और ये सुनकर पहली बार मैरी को अपने बालों पर प्राउड फील होता है।
आगे मैडम उसे अपने जीनियस केमिस्ट्री टीचर डॉक्टर डी से मिलवाती है, जो मैजिक और केमिस्ट्री को मिलाकर नए नए एक्सपेरिमेंट करता है। डॉक्टर डी भी उससे मिलकर बहुत इम्प्रेस होता है और उसे अपनी एक स्पेशल क्लास में ले जाता है। पता चलता है कि यहाँ कुछ स्टूडेंट इनविजिबल होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और डी मैरी को भी अपना कमाल दिखाने को कहता है। मैरी पहले तो थोड़ा झिझकती है, लेकिन फिर हिम्मत करके उस ग्रीन ऑर्ब को पकड़ लेती है। उसके हाथों पर बने निशान उस ऑर्ब को एक्टिवेट कर देते हैं और देखते ही देखते मैरी गायब होने लगती है। उसकी इस पावर से वहाँ एक तूफान सा आ जाता है और टिप को बचाने के लिए मैरी बाहर आ जाती है। सबको लगता है कि उसकी ये शक्ति शायद उसके रेड बालों की वजह से है और मैरी भी इतनी अटेंशन पाकर बहुत खुश होती है। आगे वो तीनों एक तहखाने तक आते हैं जहाँ डी कुछ एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मैडम उसे बताती है कि वो बहुत टाइम से इन एनिमल्स को मैजिकल क्रीचर्स में बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो पाया। तभी टिप खुद को छुड़ाकर तहखाने के अंदर भाग जाता है, लेकिन डी उसे पकड़कर वापस मैरी को सौंप देता है और कहता है कि अंदर कुछ बहुत ही भयानक जीव रहते हैं। फिर मैडम उसका एडमिशन फॉर्म भरने उसे अपने ऑफिस में ले जाती है, जहाँ मैरी को उन्हीं मैजिकल फ्लावर्स की पेंटिंग दिखाई देती है। उसके छूते ही वो पेंटिंग खुल जाती है और मैरी देखती है कि उसके पीछे एक बुक रखी हुई है। पता चलता है कि ये एक मास्टर स्पेल बुक है, जिसमें आज तक के बनाए सभी जादुई स्पेल हैं। तभी मैडम वहाँ आ जाती है और घबराकर मैरी के मुंह से मैजिकल फ्लावर वाली बात निकल जाती है। फ्लावर का नाम सुनकर मैडम चौंक जाती है और पूछती है कि क्या वो फ्लावर अभी भी तुम्हारे पास है। वो उसे अपना हाथ दिखाने को कहती है और बचने के लिए मैरी उस बुक को अपने बैग में छुपा लेती है। फिर वो उसे वो पेपर दिखाती है जिस पर उसकी नानी ने पीटर का एड्रेस लिखा था और वो कहती है कि वो फ्लावर इसी लड़के के पास है। आगे मैडम डी के साथ उसे बाहर छोड़ने आती है और कहती है कि उसे कल दोबारा आकर फॉर्म को सबमिट करना होगा। तभी फ्लैनेगन वहाँ आकर उसे उसकी झाड़ू देता है और ऐसा लगता है जैसे मैडम उस झाड़ू को पहचानती है। मैरी देखती है कि टिप वहाँ से हिलने को बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन वो किसी तरह उसे लेकर वहाँ से निकल जाती है। मैडम डी को बताती है कि उन्हें फ्लावर का पता चल गया है और मैरी के दिए पेपर पर मंत्र मारकर उसके पीछे भेजती है। इधर झाड़ू की पावर कम होने लगती है, लेकिन वो किसी तरह मैरी को नीचे ले आती है। यहाँ वो देखती है कि उसके हाथ से वो निशान गायब हो चुके हैं और वो समझ जाती है कि फ्लावर का असर कुछ ही देर के लिए होता है। घर आकर वो अपनी नानी से मिलती है, जो बहुत देर से उसका इंतजार कर रही थी और मन ही मन डिसाइड करती है कि वो दोबारा उस स्कूल में बिल्कुल नहीं जाएगी। तभी उसे नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि माली नानी को पीटर के गायब होने के बारे में बता रहा है। वो परेशान हो जाती है और रूम में आकर देखती है कि टिप घबराया हुआ किसी पर गुर्रा रहा है। पता चलता है कि वही मैडम का भेजा हुआ पेपर है, जिसमें से उसका साया निकलकर बताता है कि उन्हें मैरी की असलियत का पता चल गया है। वो बताती है कि पीटर उनके ही कब्जे में है और अगर मैरी वो मैजिकल फ्लावर लेकर नहीं आई तो वो लोग उसे एक शैतान में बदल देंगे। मैरी समझ जाती है कि ये सब उसी की गलती है और फ्लावर्स को लेकर वापस जाने की तैयारी करती है। वो एक बार फिर फ्लावर की मदद से अपने मैजिक को एक्टिवेट करती है और टिप के साथ वहाँ से निकल जाती है। उनकी आवाज सुनकर नानी की आँख खुल जाती है और मैरी को ढूंढते हुए उसकी नजर भी वहाँ गिरे एक फ्लावर पर पड़ती है। वो उसे देखकर घबरा जाती है और ऐसा लगता है जैसे वो जरूर इसके बारे में कुछ जानती है। इधर स्कूल में मैडम मैरी से वो फ्लावर हथिया लेती है और जादू से उसे कैद करके तहखाने में डाल देती है। यहाँ समझ आता है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट से सभी इंसानों और जानवरों को मैजिकल क्रीचर्स में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और ये फ्लावर ही है जो इसे पूरा करने में उनकी मदद कर सकते हैं। डी मैडम को कहता है कि पिछली बार की तरह वो कोई गड़बड़ नहीं होने देगा और सबसे पहले पीटर पर एक्सपेरिमेंट करेगा। उधर मैरी तहखाने से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है कि दरवाजे पर एक मैजिकल स्पेल लगा हुआ है। हार कर वो अंदर की ओर जाती है और वहाँ उसे वो एनिमल्स मिलते हैं जिन पर डी ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। यहीं उसे गिब दिखाई देती है जो एक अजीब से क्रीचर में बदल गई है और उसे ये देखकर बहुत दुख होता है। तभी वहाँ पीटर आता है और मैरी रोते हुए उससे माफी मांगती है। पीटर उसे यकीन दिलाता है कि वो सब एक साथ यहाँ से बाहर निकलेंगे और जल्दी ही वो कोई तरीका ढूंढ लेगा। तब मैरी को उस स्पेल बुक का ध्यान आता है और ढूंढने पर उसे एक ऐसा स्पेल मिलता है जो इस जगह की
सभी मैजिक को खत्म कर सकता है। वो जैसे ही उस स्पेल पर अपना हाथ रखती है उसका असर होना शुरू हो जाता है और स्पेल से निकली पावर्स तहखाने में मैजिक को खत्म कर देती हैं। बाकी एनिमल्स के साथ साथ गिब भी अपने पहले वाले रूप में आ जाती है और वो सब वहाँ से बचकर भागने लगते हैं। मैडम भी उन्हें भागते हुए देखकर अपनी स्पेल बुक लेने जाती है और समझ जाती है कि मैरी उसे यहाँ से ले गई है। वो डी के साथ मिलकर उन्हें रोकने जाती है और भागते हुए पीटर और गिब उसके हाथ लग जाते हैं। पीटर भी मैरी को बचाने के लिए अपना हाथ छुड़ा लेता है और मैडम उसे और गिब को कैद कर लेती है। उधर झाड़ू मैरी और टिप को लेकर एक अनजान आइलैंड पर बने घर तक ले आती है और पता चलता है कि ये उसकी पुरानी मालकिन का घर है। यहाँ एक जादुई शीशे में उसे अपनी नानी दिखती है जो खुद भी बचपन में एक रेड बालों वाली विच थी। वो बताती है कि कैसे वो भी एंडर कॉलेज की एक स्टूडेंट थी, लेकिन तब मैडम और डी बहुत अच्छे जादूगर थे। फिर एक दिन उसे कुछ मैजिकल फ्लावर्स मिले और उसके बाद से मैडम और डी का बिहेवियर चेंज हो गया। वो दोनों फ्लावर की मदद से सभी लोगों को जादूगर बनाना चाहते थे, लेकिन गलती से उन्होंने एक मॉन्स्टर बना दिया जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाए। ऐसी गलती दोबारा ना हो इसीलिए मैं वो फ्लावर्स चुरा कर नीचे चली गई और तब से वो दोनों इन फ्लावर्स को ढूंढ रहे थे। फिर उसकी नानी उसे एक फ्लावर देकर वापस आने को कहती है क्योंकि जल्दी ही उसका मैजिक खत्म हो जाएगा और वो हमेशा के लिए वहीं फंस जाएगी। यहाँ मैरी को पीटर की याद आती है और वो अपनी नानी को बताती है कि इस मैजिक से वो पीटर को बचाकर वापस ला सकती है। तभी उन्हें ढूंढते हुए मैडम वहाँ आ जाती है और मैरी और टिप जादू की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं। भागते हुए मैडम उसका बैग छीन लेती है जिसमें फ्लावर के साथ साथ स्पेल बुक भी रखी हुई थी और अपने कुछ क्रीचर्स उसके पीछे लगाकर डी की लैब की ओर जाती है। उधर जादू का असर खत्म होने से मैरी क्रैश हो जाती है और देखती है कि उसकी झाड़ू भी टूट गई है। उसे ये देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी वो पीटर की मदद के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसे वो एनिमल्स मिलते हैं जिन्हें उसने तहखाने से बचाया था और वो सब क्रीचर्स को धोखा देकर उसे डी की लैब तक पहुंचा देते हैं। यहाँ मैरी झाड़ू को एक जगह रखकर ऊपर जाती है और वहाँ उन्हें गिब दिखाई देती है। गिब उन्हें एक सीक्रेट रास्ते से अंदर ले जाती है और मैरी देखती है कि डी फ्लावर की मदद से पीटर को चेंज करने वाला है। जल्दी ही एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है और पीटर को बदलता देख मैरी मैडम से ये सब रोकने को कहती है, लेकिन पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट में फिर से गड़बड़ हो गई है और वो देखते हैं कि पीटर भी एक मॉन्स्टर बन चुका है। मॉन्स्टर लैब को तबाह करने लगता है और ये देखकर मैडम खुद उसे रोकने आगे बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना स्पेल शुरू कर पाए मॉन्स्टर उसका सारा मैजिक छीन लेता है। तभी मैरी को मशीन में रखा एक फ्लावर दिखता है और वो उसे निकालने की कोशिश करने लगती है। वो अपने मैजिक को वापस लाकर खुद वो स्पेल करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वो मॉन्स्टर उस तक पहुंच जाता है। यहाँ मैरी देखती है कि मॉन्स्टर के अंदर फंसा पीटर उसकी मदद करना चाहता है और वो किसी तरह उसका हाथ बुक के उस स्पेल पर लगवा देती है। स्पेल की पावर से वहाँ का सारा मैजिक खत्म हो जाता है और मॉन्स्टर के साथ साथ डी की सारी रिसर्च भी नष्ट हो जाती है। होश में आने पर मैरी पीटर से मिलती है जो अब पहले जैसा हो चुका है और तभी फ्लैनेगन वहाँ आता है। पता चलता है कि उसने मैरी की झाड़ू ठीक कर दी है और वो दोनों अपनी कैट्स को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। पीटर मैरी के बालों में लगे एक फ्लावर को देखता है, लेकिन मैरी उसे ये कहकर फेंक देती है कि अब उसे मैजिक की कोई जरूरत नहीं है। एंड सीन में हम मैडम और डी को देखते हैं जिनका सामना उन क्रिएचर से होता है जिन पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।